आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पंचक एक ज्योतिष गणना का शब्द है जो विभिन्न नक्षत्रों में चंद्रमा के परागमन के दौरान उत्पन्न होता है। हम सभी ने अपने जीवन काल में कभी न कभी पंचक शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। पंचक को भारतीय ज्योतिष गणना में इसे अशुभ समय माना गया है। पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्य करने की मनाही है। आज आपको इन्हीं पंचक के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी के व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी परिवार के जनों में से कोई 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। क्या यह सच है? उसे टालने का क्या उपाय है? आकाश को कुल 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। इन्हीं 27 नक्षत्रों में अंतिम 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहा जाता है। इन 5 नक्षत्रों की युति यानी गठजोड़ अशुभ होता है। मुहूर्त चिंतामणि अनुसार इन नक्षत्रों की युति में किसी की मृत्यु होने पर परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट सहना पड़ता है। ज्योतिष के अंतर्गत कुंभ और मीन राशि के चंद्रमा के नक्षत्रों है। धनिष्ठ के स्वामी मंगल, शतभिषा के स्वामी राहु, पूर्वा भाद्रपद के बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद के शनि और रेवती के स्वामी बुध आदि से पंचक बनता है। शनिवार से शुरू हुआ पंचक सबसे ज्यादा घातक होता है। इसे मृत्यु पंचक भी कहा जाता है। दरअसल पंचक कुल 5 प्रकार के होते हैं, जिससे रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। जैसा पंचक वैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा पंचक में क्या होगा। इसमें मृत्यु पंचक की ही मृत्यु से संबंधित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन 5 नक्षत्रों की क्रमशः 5 श्रेणियां ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्या पंचक, गुरु पंचक एवं ग्राम बाह्य पंचक है। ऐसी मान्यता है कि यदि धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म मरण हो तो उस गांव या नगर में 5 और जन्म मरण होता है। शतभिषा नक्षत्र में हो तो उसी कुल में, और पूर्वा नक्षत्र में हो तो उसी मोहल्ले टोले में, उत्तरा नक्षत्र में हो तो उसी घर में और रेवती नक्षत्र में हो तो दूसरे गांव या नगर में 5 बच्चों का जन्म अथवा 5 लोगों की मृत्यु संभव है। मान्यता अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर आदि में 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। मृत्यु का कोई समय नहीं होता। ऐसे में 5 लोगों का मर जाना कुछ हद तक संभव है। पंचक में जन्म, मरण और 5 का सूचक अंक है। जन्म की खुशी है और गुरु आदि में विभक्त इन नक्षत्रों के तथा कथित फल 5 गृहादि में होने वाले हैं तो स्पष्ट है कि वहाँ विभिन्न प्रकार की खुशियाँ आ सकती है। 5 मृत्युओं का अभिप्राय देखें तो 5 गृहादि में रोग, कष्ट, दुख आदि का आगमन हो सकता है। कारण व्यथा, दुखद, भय, लज्जा, रोग, शक, अपमान तथा मरण मृत्यु के ये 8 भेद है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि 5 की मृत्यु हो ही हो। 5 को किसी प्रकार का कोई रोग, शोक या कष्ट भी हो सकता है। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाए तो संकट टल जाता है।
दरअसल पंडित के कहने अनुसार सबके साथ आटे, बेसन या कुछ यानी कि सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा यह है कि गरुड़ पुराण अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्य काल में किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्य फल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो तो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो अति उत्तम गति प्राप्त होती है। शास्त्रों में पंचक के समय दक्षिण दिशा की यात्रा करना, लकड़ी का सामान खरीदना या बनवाना, खाट बुनाना, घर की छत ढलवाना, चांदनी लगवाना, घर की लिपाई पुताई यानी कि रंग रोगन करवाना आदि कार्यों को वर्जित बताया गया है। उत्तम कार्य करने से धन हानि और घर में कलेश होता है या किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हो सकता है। यदि किसी बच्चे का जन्म पंचक नक्षत्र में होता है तो उसे जीवन पर विभिन्न दोषों का सामना करना पड़ता है। पंचक योग के दौरान चंद्रमा 5 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग कुछ दोषों से भी पीड़ित होते हैं। इसलिए ज्योतिष अनुसार जन्म और मृत्यु के समय पंचक देखने का महत्व अधिक माना गया है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।